जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 150 पर श्री भक्ति प्रकाश जी 150 दोहा नंबर 12। तू जाने मेरे राम तेरिया, तू जाने मेरे राम तेरिया, तू जाने मेरे राम तेरिया, तू जाने तू जाने मेरे राम तेरिया, तू जाने मेरे राम तेरिया, तू जाने मेरे राम तेरिया, तू जाने। दिल की धड़कन दूर कर देख फेफड़े शोर, सांस नली को शोध कर कफ का करे विरोध, सर्व पेट के दोष हर पाचन बलहारो, आंतड़ियों के रोग हरे वात का को, कुपित पेट को शमन कर शांत करे कफवात, तीनों दोषों के विषम दूर करे उत्पात, कटी को सीधा करे कसे करे गुर्दा बलवान, अंग सर्व को पुष्ट करे रखे स्वास्थ्य समान, वृक्ष आसन साधिए दिन दिन काया के पुष्टि कंधो पुष्ट की करके शोभे नेत्र, वृक्षासन साधिए दिन दिन काया है, पुष्टि कंधो पृष्ठ की करे शोभे तू जाने मेरे राम तेरिया, 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 तू जाने। सो
महाराज बात कर रहे हैं शीर्षासन की, और दिल की धड़कन दूर कर देत फेफड़े शोध। सो शीर्षासन के उन्होंने बहुत पॉजिटिव चीजें बताई हैं कि कैसे सांस की नली को शोध करते हैं, पेट के दोष हरते हैं, आंतड़ियों के दोष हनन करते हैं, कुपित पित्त को शमन करते हैं। सो तीनों दोषों के जो भी उसके रिजल्ट्स हुए होते हैं उसको दूर करके गुर्दा बलवान करते हैं और स्वास्थ्य समान रखते हैं। ये था शीर्षासन। और अब महाराज ने शुरू किया है दूसरा वृक्षासन। सो देख सकते हैं कौन कौन से आसन फीजिबल हैं, पॉसिबल हैं, और अभी भी कर सकते हैं। यस अभी भी कर सकते हैं। मुझे शीर्षासन तो डिफिकल्ट लगता है कि शीर्षासन इस एज पे नहीं हो सकेगा। बच्चों को सिखा सकते हैं शीर्षासन, जो जो महाराज ने यहाँ पर नाम लिए हैं बच्चों को सिखा सकते हैं। अब हम अगली बार हम वृक्षासन पे जाएंगे। यस बिल्कुल सो बहुत ही सुंदर रहा, और बहुत कृपा रही। बहुत सुंदर एक बात रही कि विदेश में भी जो बच्चे बुक क्लब लेते हैं तो वे अब पहुंचे हैं प्रार्थना की पुस्तक पर, और हमने दोहे याद करने शुरू किए हैं। सो उनको हिंदी पढ़नी नहीं आती है, लेकिन हम बोलनी और रेडी, यस हम करेंगे याद। और तो उनको मीनिंग तो है ही प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण में, तो अब वो दोहे याद करने शुरू करेंगे भक्ति प्रकाश जी के प्रार्थना संबंधित, और फिर वहां से उनका मीनिंग समेत समझकर उन दोहों का होपफुली जाप भी करेंगे। देखें कहाँ तक पहुंचते। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो और एक और चीज महाराज ने बड़ी सुंदर करवाई, जिससे अपने कार्य क्षेत्र में भी हमारे बहुत अलग अलग भाषाओं के बच्चे बैठे होते हैं, और तो कई मेजॉरिटी होते हैं, कई मिनॉरिटी होते हैं। तो हम लोग वर्ड्स याद करते हैं ना, वो क्या वर्ड मीनिंग्स याद करते हैं। तो क्या किया महाराज ने इस बार कि बच्चों को कहा कि अच्छा ये तो अपनी भाषा लिखना है, और इतना इंटरेस्टिंग था। बच्चे कहते सिर्फ नाम लिखना है, बिल्कुल नाम लिखना है तो फ्रेंच और स्पेनिश इजी हैं, वो निकाल लेते हैं। लेकिन कई बच्चे होते हैं ना, हम जाते हैं चाइनीज पे चाइनीज पे जाते, चाइनीज देखते हैं, या हम कोई और लैंग्वेज देखते हैं। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, और मैं तैयारी हो रही थी तो महाराज ने समझाया कि वो उन्होंने ऐसा क्यों करवाया, ये कि देखिए जब तक हम दूसरों के शूज में नहीं होते, हमें दूसरों के कष्ट का, हमें दूसरों की पीड़ा का, जब तक हमें हमारे पर नहीं गुजरती, हम दूसरों की नहीं समझ सकते। राइट? अरे हम कहेंगे अरे 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 इतना इजी है, ये नहीं कर सकते, ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं। राइट? लेकिन जब हम उनकी उसमें होते हैं, शूज में होते हैं, तो हमें पता है। जैसे बच्चे हैं, अगर वे दो शब्द ही अलग भाषा में ढूंढ रहे हैं, लिखना कितना कठिन हो रहा है, बोलना और कठिन हो रहा है, तो वो एहसास कर सकते हैं कितना मुश्किल होगा। जो बच्चे बाहर से आते, दूसरी भाषाओं के आते हैं, कितना मुश्किल कठिन होता होगा उनके लिए, स्ट्रगल होती होगी उनके लिए ये काम करना। राइट? तो उसी तरह से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा, पर ऐसे क्यों करते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं। मैंने कहा आप जो हैं, आप अभी की जो स्टेज है अपनी, वो याद रखें। आपको वो याद हो रहा है कि नहीं हम ऐसे क्यों नहीं कह सकते, ऐसे क्यों नहीं कह सकते। लेकिन जब मुझे याद रहता है, मुझे याद है कि मुझे एक शब्द कहने के लिए कितना कई बार भय लगता था, या एक लाइन कहने के लिए आपको कितनी बार रिपीट करके हिम्मत जुटानी पड़ती। राइट? कि आप बोल सको, या फिर आप अगर अहम के वशीभूत होते तो कैसे आप फटाक करके बोल देते, क्योंकि आप अहम में हैं।
राइट, यू थिंक यू आर समथिंग, और कैसे हम तब कैसे बोल देते, लेकिन अब पर हम वो भूलते नहीं हैं, हम भूले नहीं हैं कि कितना कठिन होता है जब जब आपको स्वयं करना पड़ता। अब तो गुरु महाराज कर रहे हैं सब कुछ, तो अब वो चीज नहीं है, लेकिन जब स्वयं करना पड़ता तो कईयों में नेचुरली कई चीजें होती, कईयों में नहीं होती। तो अनटिल एंड अनलेस हम उनके शूज में नहीं जाते, हम वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक हमें नहीं पता चलता। जैसे महाराज कितनी सुंदर, बहुत ही कितना अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है कि पुरुष नहीं जान सकते प्रेगनेंसी का दर्द। ये महाराज के शब्द है ना, कि जब प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी का दर्द, सॉरी डिलीवरी जब होती है तो पुरुष नहीं जान सकते हैं, वो एक्सपीरियंस ही नहीं है उन्हें। लेकिन एक महिला दूसरी महिला को अंडरस्टैंड कर सकती है, राइट। कई महिलाओं को कितने कितने घंटे मतलब अच्छी खासी डिफिकल्टी करनी पड़ती है, राइट। लेकिन और फिर तो महाराज कहते कि पुरुष तो जान ही नहीं सकते, लेकिन जब एक महिला दूसरी महिला को जानती है पीड़ा, अगर वो ये कहती है अरे सबको होता है, तुम कोई नहीं थोड़ी ना हो, ये तो सबसे आप अपनी महिला होने का ही सारा कुछ खो देते हैं। जब आप महाराज ने देखिए कितना सुंदर का एक संगति ऐसे बोल सकते हैं, कहते जब महिला दूसरी महिला की पीड़ा को देखती है तो वो जानती है कि कितना टफ होता है, तो वो प्रार्थना करती है कि परमेश्वर उन पर कृपा बरसे। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि महिलाएं दूसरी महिलाएं को कहती ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से आता आया है, कोई नई बात नहीं तुम पर हो रही। लेकिन ये तो बहुत ही अनकाइंड वे से किसी की पीड़ा को समझना और डील करना है। लेकिन अगर हम कहते हैं हाँ हम समझते हैं, आई होप तुम्हारा जल्दी ठीक हो जाए, परमेश्वर कृपा करे, ये बात बनती है। ये बात नहीं बनती अरे ये से क्यों करे ये तो फिर आप अनकाइंड उस एरिया में चले जाते हैं। तो बहुत सारे कई साधक जाप नहीं कर सकते, जाप नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते उन्हें अरे गुरु आज्ञा नहीं मान सकते, जाप नहीं कर सकते, ये क्या बात हुई, ये भी नहीं कर सकते ऐसे नहीं कर सकते, राइट। हमारे पास सॉल्यूशंस होने चाहिए, हमारे पास रास्ते होने चाहिए कि कैसे कोई इस तरह की जो करना चाहता है, जो करना ही नहीं चाहता वो अलग बात है, जो करना चाहता है वो कैसे आप उससे कर सकते हैं डील, आप कैसे उससे धीरे धीरे कर सकते हैं। बिल्कुल हमने देखा है कई चीजें हमारे लिए बहुत आसान है, राइट। कई चीजें हमारे लिए बहुत आसान है लेकिन लोगों के लिए पहाड़ होती हैं, या तो जैसे कि एक साधिका जी जब शुरू हुई रामोपासना, ना जी चने लेकर वो अपना काउंट करते, चने लेकर, हाँ चने उन्होंने रख देने किचन में, और अपना जब माला होनी तो चने रख देने, कहते कैसे होगा। तो पर किसी ने पूछा कैसे गिनती करें अनुपमा, नहीं ठीक हो नहीं पाता। तो कहा कि आप अपने पेरेंट्स को दवाई देते हैं ना, याद रहता है ना अपने पेरेंट्स को कौन सी दवाई देनी है। कईयों को तो बहुत ज्यादा याद रहता है, लाल पीली सफेद सब कुछ याद रहता है बड़ों का, कि इतना देना है, इतना देना है, अब देना है, सब याद रहता है। तो जिस तरह वो याद रहता है ये भी याद रह सकता है। अगर एक काम हम याद करने वाला कर सकते हैं तो हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक काम गिनती का कर सकते हैं और भी बहुत काम गिनती के कर सकते हैं। बात यह है कि दूसरे के शूज में जाना और देखना उनकी पीड़ा, है ना, ये बात है। तो इसलिए हम अंडरस्टैंड, अगर नहीं अंडरस्टैंड होता तो बोलना चाहिए कि आई एम सो सॉरी, मैंने ना ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, ऐसे बोलना चाहिए। तो मुझे ना पता नहीं चलेगा कि आप पर क्या बीत रही है, लेकिन आप पेन में हैं तो पेन तो मैं समझती हूँ, है ना। ये इस तरह का कह सकते हैं, है ना। पुरुष भी ऐसे कह सकते हैं
कि ये हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, और मुझे ये दर्द क्या होता है पता ही नहीं लग सकता कभी। लेकिन दर्द जो है, दर्द तो मुझे भी कहीं ना कहीं हुआ ही है, तो मैं समझ सकता हूँ कितना दर्द हो रहा होगा, है ना। इस तरह से बात करना हमें क्या बनाता है, मानव बनाता है ना, और ऊंची सोच का मानव बनाता है, अच्छी सोच का मानव बनाता है, ये बात है। सो इसलिए हम करें, जो हम सीखते हैं वो प्रैक्टिस करें, जहाँ से भी सीखते हैं करें, और उससे हमारे अंदर ह्यूमिलिटी बहुत सुंदर आती है। और हम हल्के होते हैं, हम हल्के होते हैं अगर हम कहीं से भी सीख सकते हैं। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत। जय जय राम।